बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखने हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने दो एरिया एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया है, एरिया एलिमेंट ए एंड एरिया एलिमेंट बी। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एरिया एलिमेंट्स के अंदर से पास कर गई हैं। तो किसी एरिया एलिमेंट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। यानी आप कह सकते हैं कि एरिया एलिमेंट ए में से 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है 4। और बी में से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है 2। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई डॉट ए, मीन it's a dot product between electric field vector and area vector, which is also known as scalar product. Hence phi is a scalar quantity. Further, phi is equal to EA cos theta, where theta is the angle between electric field and area. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्मल टू द सरफेस। यानी यहाँ पे अगर मैं में एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे एरिया है आउटवर्ड, और बी में यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे एरिया है ये आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ से हम फ्लक्स का यूनिट भी बता सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल थी फोर्स पर यूनिट चार्ज के, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट हमें पता होता है मीटर स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अरेंज करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखने के लिए 3 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया है। इस तरीके से प्लेस किया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया एलिमेंट में से पास कर रही हैं। ठीक है, और एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, एरिया से आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये तो मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फाई ई इज इक्वल ई डॉट ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान हमें नज़र आ रहा है कि थीटा एंगल जो है वो 0 है। ठीक है, तो कॉस 0 हमें पता है इक्वल होता है 1 के। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई ए। यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस एरिया के साथ हैं बनाई, इसका मतलब ये है कि एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इस केस में फ्लक्स हमारे पास होगा मैक्सिमम। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं, जिसमें 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और हमने इसमें एरिया एलिमेंट को ऐसे प्लेस किया हुआ है कि उस एरिया एलिमेंट के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, और एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमें नज़र आ रही है आउटवर्ड है। ठीक है, और एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान 90 का एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैथमेटिकली यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू होगी कॉस, हमें पता है थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम थर्ड केस देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमने एरिया एलिमेंट को ऐसे रखा है कि ना तो ये एरिया एलिमेंट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ना ही ये उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये करेंगे, वो ऐसा एरिया एलिमेंट जो कि एक ख़ास इंक्लाइंड डायरेक्शन हो और कोई एंगल बना रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसमें हम एरिया एलिमेंट का कंपोनेंट ले लेंगे, वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ताकि उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैसेज को हम ऑब्जर्व कर सकें।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमने ये जो एरिया है जो कि इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमने इसका कंपोनेंट ले लिया है, इसका परपेंडिकुलर गिरा के कंपोनेंट हमने इसका ले लिया है, विच कंपोनेंट इज़ ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये जो ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, दिस इज़ बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ एरिया ए विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू, एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी उससे आप फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।